आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर वजारत दाखिला दफ्तर में मीटिंग खत्म। दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की सदारत में हुई मीटिंग। नीम फौजी फोर्स के डीजी और आईबी के अफसरान भी रहे मौजूद। मिलिटेंटों ने पलहालन पटन में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया, जिसके नतीजे में 2 सीआरपीएफ और 2 आम शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी तशखीस के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद वादी चनाब में जिला डोडा का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने डोडा के डाक बंगले में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। कांग्रेस पार्टी कारकुनान भी आजाद से मिलने के लिए यहां पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद कैंप के हामियों ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सदर सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंप दिया है। क़यादत में तब्दीली के मुतालबे को नजरअंदाज किए जाने से ये लीडर नाराज हैं। जिन लीडरों ने इस्तीफा दिया है उनमें जीएम सरूरी, जुगल किशोर, वकार रसूल, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, गुलाम नबी मोंगा, नरेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता और इनायत अली के नाम काबिल जिक्र हैं। हैदरपुरा श्रीनगर इनकाउंटर के दौरान 2 शहरियों की मुबैना तौर पर हलाकत के खिलाफ पीडीपी ने मुजाहरा किया। आज जम्मू में पीडीपी कारकुनान एहतजाज दर्ज कराने के लिए जमा हुए थे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस एहतजाजी मार्च की क़यादत की। हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा करते हुए मुजाहिरीन ने दोनों शहरियों की लाशें उनके अहल खाना के हवाले करने का मुतालबा किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात की। उन्होंने मारे गए शहरियों की लाशें फौरी तौर पर उनके अहल खाना के हवाले करने की मांग की। हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए अल्ताफ अहमद के अहल खाना ने आज भी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। इंसाफ करने का मुतालबा करने के साथ साथ उन्होंने बावकार अंदाज में तदफीन के लिए अल्ताफ अहमद की लाश देने की मांग की। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ अहमद क्रॉस फायरिंग में मारे गए। पुलिस ये कह रही है कि लवाहिकीन को लाशें हवाले करने की सूरत में अमन व ज़ब्त के मसाइल पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर मुदस्सिर गुल के अहल खाना ने भी श्रीनगर में एहतजाज किया। गमज़दा अफराद खाना ने जज्बाती अंदाज में मुदस्सिर की हलाकत की वजह बताने की मांग की। एनकाउंटर में अल्ताफ और मुदस्सिर की हलाकत पर सियासी लीडरों का शदीद रद्दअमल। मामले की गैर जानिबदाराना और अदालती जांच का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद अकबरलून की मांग तय वक्त पर हैदरपुरा वाक़यात की तहक़ीक़ात मुकम्मल हो। एनसी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी जुडिशल इंक्वायरी का किया मुतालबा। कहा, अफराद की तदफीन का हक मिलना चाहिए लवाहिकीन को। हैदरपुरा इनकाउंटर की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा। एनसी नायब सदर व साबिक़ सीएम उमर अब्दुल्ला का मुतालबा। जिला लेह में कोविड के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंतजामिया ने स्कूलों को बंद कर देने का हुक्म दिया है। आवाम के मुताबिक सयाहों की आमद की वजह से तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है। लोगों के मुताबिक सैर तफरीह के शौक में सयाह जाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लेकर आ जाते हैं। उधर चीफ मेडिकल अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि सर्दियों में लोग गर्मी के लिए इकट्ठे रहते हैं और शादियां और दीगर तकरीबात में बहुत रश रहता है। यौम अतफाल की मुनासिबत से करगिल में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल क्वाइन में इस हवाले से 3 रोज़ा प्रोग्राम अख्तिताम पजीर हुआ। स्कूल की तालिबात ने यहाँ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर तालिबात को संवारने और उनकी सलाहियतों को निखारने में हेड मास्टर खदीजा बानो की मेहनत और काविशों की सताश की गई। बाद में बेहतर कारकर्दगी करने वाली लड़कियों और बच्चियों को इनामात और तोहफे दिए गए। चिनारकोट श्रीनगर में फौज ने जिस्मानी तौर से नाक़िस अफराद में तकसीम किए व्हील चेयर्स और दीगर सामान। भगवान महावीर समिति की मदद से तकसीम किया गया सामान। जीओसी 15 कोर डीपी पांडे इस मौके पर खुद रहे मौजूद। कहा, लोगों की मदद के लिए हमेशा हाजिर रहती है फौज। कश्मीरी ज़बान में बच्चों की किताबों के तर्जुमा करने का 2 रोज़ा वर्कशॉप हुआ आगाज़। अमर सिंह कॉलेज के ताउन से नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किद किया गया वर्कशॉप।
क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने नेशनल बुक ट्रस्ट की काविशों को सराहा, कहा इदारा कश्मीरी जबान को दे रहा है बढ़ावा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर का दूसरा कन्वोकेशन MOS टेक्सटाइल्स दर्शना विक्रम जरदोश ने की शिरकत, स्टूडेंट्स में मेडल और डिग्रियां तकसीम। मरकजी वजीर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का नया कैंपस जल्द शुरू करने की कही बात, कहा नए कोर्स कराए जाएंगे मुताबिक। गांदरबल के ओसान में प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोविड मरकज में तब्दील होने से लोगों को मुश्किलात, डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी की वजह से परेशान। लोगों का कहना है कि बुनियादी मरकज जदीद तरीन तिब्बी आलात और अद्वियात से लैस इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की जान को लाक होता है खतरा। जनौषधि स्कीम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इक़दाम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में प्रोग्राम। लोगों ने कहा स्कीम के हवाले से अभी बहुत कुछ करना है बाकी। इस स्कीम से आम मरीजों को रियायती दामों पर फराहम की जा सकती है अद्वियात। माहिरीन का मानना है कि मुनज़्ज़म ड्रग पॉलिसी के बिना स्कीम के निफाज में पैदा हो रही है काफी दुश्वारी। जिला अस्पताल कुलगाम में भी जन औषधि परियोजना जानकारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के जिम्मेदार महकमे सेहत के अफसरान ने की शिरकत। बांडीपुरा में वुलर फेस्टिवल मुनक्किद, झील को सियाती एतबार से मंजर आम पर लाना है मकसद। वुलर के किनारे रंगारंग प्रोग्राम पेश, बाइक रैली और कश्ती दौड़ का इनेकाद। कश्मीर यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स ने प्रेस क्लब श्रीनगर में किया जबरदस्त मुजाहरा। ऑफलाइन इम्तिहानात मुनक्किद कराने के खिलाफ किया गया एहतजाज। गांदरबल में शोबे फॉरेस्ट्री में ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स का मुजाहरा। तलबा ने अपने मसाइल को उजागर करने के लिए दर्ज कराया एहतजाज। हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से परेशान हैं स्टूडेंट्स। गुज़श्ता एक महीने से पानी, बिजली और हीटिंग की सहूलत न होने के बाद एहतजाज पर है मजबूर। मटन अनंतनाग में मनाया गया चिल्ड्रंस डे। प्रोग्राम का मकसद बच्चों को कम्युनिटी क्लासेस की जानिब करना था राग़िब। सब जिला अस्पताल मेंढर में ऑक्सीजन प्लांट आखिरी मरहले में। लोगों ने हुकूमत हिंद और LG का अदा किया शुक्रिया। दीगर अस्पतालों को भी सप्लाई की जा सकेगी ऑक्सीजन। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल काकापुरा के चेयरमैन की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद का सरमा शुरू होने के साथ ही पुलवामा में बिजली कटौती में कर दिया गया इजाफा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट धीरज गुप्ता ने बडगाम का किया दौरा। जिले में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। डिग्री कॉलेज चरार शरीफ बडगाम में मुनशियात से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम का इनेकाद। मुनशियात के बुरे असरात के हवाले से शुरका को फराहम की गई जानकारी। महकमे बिजली में काम कर रहे TDL और PDL लेबरर्स ने मुतालबे को लेकर किया एहतजाज। मुजाहरा और DPC के तहत नौकरियों को मुस्तकिल बनाने का किया मुतालबा। मुनशियात की वबा और उसके मुज़र असरात के मौजू पर अनंतनाग में बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद। मुकर्रीरीन ने मुनशियात के इस्तेमाल की बढ़ती शरह को करार दिया तशवीशनाक। सामा में BJP की जम्मू कश्मीर वर्किंग कमेटी की मीटिंग। तरुण चुग, जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना मीटिंग में रहे शरीक। पार्टी को मजबूत करने पर किया गया गौर फोर्स। आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किया गया मुनक्किद। फौज ने जुमला 116 उम्मीदवारों के लिए किया है इंतज़ाम। टाउन हॉल पापुर में आपकी जमीन आपकी निगरानी के हवाले से जानकारी प्रोग्राम। जमींदारों को ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड के हवाले से फराहम की गई जानकारी। जिला राजौरी में LOC के करीब वाक़े गांव में लगाया गया मेगा मेडिकल कैंप। फौज की तरफ से मकामी आबादी को मुहैया कराई गई तिब्बी खिदमत। बडगाम में महकमे हेल्थ में काम कर रहे डेली वेजर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन का मुतालबा कम से कम उजरत से मुताल्लिक लागू किया जाए एक्ट। डेली वेजर्स का बयान, बरसों से महकमे में सफाई कर्मचारी के तौर पर कर रहे हैं काम। उजरत के तौर पर अदा किया जा रहा है माहाना 800 रुपए। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने पांपुर में चलाई शजरकारी मुहिम।
सोशल फॉरेस्ट्री के अफसरान और स्कूल अमले ने की शिरकत। शोपियां में मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट का इनकाद, पसंद के करियर का इंतखाब करने में मदद फराहम करना है मुहिम का मकसद। प्रिसाइडिंग अफसरों की 82वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब, कहा मुल्क में तनों के बावजूद इत्तेहाद पैदा पाया जाता है, हमें मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाना है। त्रिपुरा तशद्दुद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत, वकला और सहाफ़ी को मिली राहत, ताहम हुक्म सानी वकला और सहाफ़ियों के सख्त कार्रवाई न करने का हुक्म, अदालत ने त्रिपुरा हुकूमत को जारी किया नोटिस। लखीमपुर खीरी सानह की जांच के लिए रिटायर्ड जज मुकर्रर, जांच की निगरानी करेंगे साबिक जज जस्टिस राकेश कुमार जैन। राकेश कुमार जैन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साबिक जज हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी पर अदालत ने नाराजगी का किया इजहार, इस पूरे मामले पर नौकरशाहों के रवैये को अदालत ने अफसोसनाक करार दिया। अदालत के मुताबिक आमला खुद कुछ नहीं कर रही है, वो चाहती है कि अदलिया पानी का छिड़काव, आग बुझाने वगैरह के काम करे। अदालत ने कहा कि इसके 2 घंटे बर्बाद हुए, जबकि मुश्तरका मीटिंग करने के बाद फैसला लेने के लिए कहा गया था। अदालत ने मजीद कहा कि आज कोई हुक्म जारी नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आलूदगी को रोकने के इक़दाम न किए जाएं। दिल्ली एनसीआर में फ़ज़ाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। कल मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हंगामी मीटिंग की थी, जिसमें फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की मीटिंग में कई फैसले लिए गए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से कौमी राजधानी दिल्ली बेहाल, गुज़श्ता 12-13 दिनों से दिल्ली एनसीआर में धुंध और धुएं का राज। फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी होती नजर नहीं आ रही है। आज सुबह भी हुआ हवा का मयार मजमूई तौर पर खराब के ज़ुमरे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की मीटिंग में कई फैसले लिए गए। कमीशन ने रहनुमा खतूत भी जारी किए हैं। रहनुमा खतूत के तहत दिल्ली एनसीआर के इलाके में ताहुक्म सानी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने की हिदायत दी गई। बाहर से आने वाले ट्रकों को 21 नवंबर तक दिल्ली में दाखिला नहीं मिलेगा, सिर्फ अशियाए ज़रूरियात से लदे ट्रकों को ही दिल्ली में दाखिले की इजाज़त है। इसके साथ साथ सभी सरकारी दफातर को 21 नवंबर तक 50% गुंजाइश के साथ काम करने को कहा गया। डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। दिल्ली के आसपास 11 में से सिर्फ 5 थर्मल पावर प्लांट को चलाने की हिदायत दी गई है। ज़किया जाफरी ने 2002 के फसादात के दौरान उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को एसआईटी की तरफ से क्लीन चिट दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ज़किया जाफरी ने कहा, गुजरात फसादात के दौरान सियासी तबका, जांच कुंदगान, नौकरशाही और दूसरों के दरमियान जबरदस्त मिली भगत रही। खुसूसी टीम ने इन हक़ाइक़ की जांच नहीं की। ज़किया कांग्रेस के मरहूम रहनुमा एहसान जाफरी की बेवा है। महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने बताया कि वैक्सीन खुराक की तरगीब देने के लिए बॉलीवुड अदाकार सलमान खान का ताउन हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुस्लिम आबादी का गलबा रखने वाले इलाके के लोग वैक्सीन लेने में पसोपेश कर रहे हैं। राजेश टोपे ने बताया कि हुकूमत ने फैसला लिया है कि इस मामले में सलमान खान और मजहबी रहनुमा का ताउन हासिल किया जाएगा। टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने और कोरोना की तीसरी लहर से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लीडर राम कदम ने महाराष्ट्र में वैक्सीन मुहिम के लिए सलमान खान को इस्तेमाल करने के खिलाफ अपना रद्दमल दिया। राम कदम ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात के पेश नज़र एक मखसूस तबके के वोट हासिल करने के लिए यह फैसला लिया गया। मुल्क में आज कोरोना के 10,197 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 301 अमवात दर्ज की गई। एक दिन में 12,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतियाब हुए।
मुल्क में 527 दिनों बाद सबसे कम 1,28,555 एक्टिव मामले दर्ज किए गए। मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन की अचानक तबीयत खराब, जिसके बाद उन्हें खुसूसी तैयारी के जरिए विजयवाड़ा से हैदराबाद मुंतकिल किया गया। गवर्नर को हैदराबाद के गच्चीबावली में वाक़ निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि गवर्नर बिश्वभूषण की सेहत मुस्तहकम है। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम गवर्नर की सेहत पर खुसूसी तवज्जो रखी हुई है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस और मरकजी हुकूमत के दरमियान धुरियां बढ़ती जा रही हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला और टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदी की मांग पर 18 नवंबर हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान किया। टीआरएस की जानिब से जुमे को इंदिरा पार्क पर महा एहतजाज धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इसमें रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, काउंसिल, अरकान पार्लियामेंट हिस्सा लेंगे। जिला परिषद सुदूर नशीन के अलावा टीआरएस लीडर भी शिरकत करेंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 167 नए केस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 37,283 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 55 नए केस दर्ज हुए। मलकाजगिरी में 14, जिला रंगारेड्डी में 12, वरंगल अर्बन में 11 नए केस दर्ज हुए। इंसाफ की मंदिर से भगवान की मंदिर तक अमरावती के किसानों की जानिब से शुरू करदा पदयात्रा आज 17वें दिन में दाखिल हुए। एक रियासत एक दारुल हुकूमत का मुतालबा करते हुए रियासत के किसानों ने अमरावती ता तिरुपति तक पदयात्रा शुरू की है। किसानों की जानिब से शुरू करदा पदयात्रा प्रकाशम जिला पहुंच गई। आज यात्रा जुमला 16 किलोमीटर तक चलेगी। पदयात्रा में शामिल किसानों ने बताया कि यह यात्रा जुमला 45 दिनों तक चलती रहेगी। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत के जरिए मुगल हुक्मरानों को अच्छा बताने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत का कहना है कि सभी मुगल हुक्मरान बुरे नहीं थे, उनमें से कुछ अच्छे भी थे। कुछ अच्छे मुगल हुक्मरान ने मुल्क में अच्छे काम किए और तारीखी इमारतें तामीर करवाई और उनकी अहद में मुल्क की GDP बहुत अच्छी थी। वहीं कांग्रेस तर्जुमान के जरिए मुगलों को अच्छा बताने पर बीजेपी ने कांग्रेस तर्जुमान पर तंज किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी तर्जुमान नेहा बग्गा ने सुप्रिया श्रीनीत पर की तनकीद किया। हैरत नहीं होती है, बल्कि उन्होंने वही कहा है जो कांग्रेस का चाल और चरित्र है। मध्य प्रदेश में आज से एक बार फिर कोरोना वैक्सीन मुहिम का आगाज। 31 दिसंबर तक दूसरी खुराक मुकम्मल करने का है हदफ। वज़ीर सेहत की आवाम से वैक्सीनेशन की अपील। अदाकारा कंगना रनावत ने फिर दिया मुतनाज़ा बयान। महात्मा गांधी को इख्तिदार का भूखा और चालाक बताया। कांग्रेस करेगी मुजाहरा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में इंसानियत हुई शर्मसार। जिला अस्पताल में नौमौलूद की लाश के साथ घूमता रहा कुत्ता सेहत के निजाम पर उठे सबब। बिहार के खगड़िया में कश्ती हादसे में अब तक 4 अफराद की लाशें बरामद। 3 लापता अफराद की तलाश अभी जारी। कल गंगा में डूब गई थी कश्ती। सख्ती के बाद भी बिहार में रेत की गैर कानूनी कानूनी जारी। पूर्णिया में रेत से लदे ट्रैक्टरों की नजर आई कतार। आरजेडी सदर लालू प्रसाद की मुश्किलात में हो सकता है इजाफा। चारा घोटाला मामले में 23 नवंबर को पटना CBI कोर्ट में पेश होने का हुक्म। राज्य में मॉडल के जरिए मनशियात का होता है काला धंधा। नौजवानों को हनी ट्रैप में फंसाकर किया जाता था गैर कानूनी कारोबार। फरार सरगना की तलाश जारी। आर्मीनिया और अजरबैजान में फिर हुई शदीद फौजी झड़प। आर्मीनिया के 15 फौजी हलाक, 12 को अजरबैजान ने यरगमाल बना लिया। रूस की सालिसी में आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग बंदी पर हुआ इत्तेफाक। आर्मीनिया की वजारत दिफा की जानिब से जारी हुआ बयान। रूस की सालिसी में जंग बंदी पर हुआ इत्तेफाक। आर्मीनिया की मशरकी सरहद पर सूरत हालत मुस्तहकम। रूस ने अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का किया दिफा। कहा तमाम इल्जामात बेबुनियाद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बाल बाल बचे थे खलाबाज। मीटिंग के बाद चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में नरमी। एक दूसरे के मीडिया वर्कर्स पर पाबंदियां कम करने पर इत्तेफाक। मल्टीपल एंट्री वीजा होंगे जारी। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू करप्शन केस में अदालत में हुए पेश।
नेतन्याहू के करीबी करप्शन मामले में गवाही देने के लिए हैं तैयार, 1 हफ्ते के लिए टली समाअत। युगांडा में 3 खुदकुश हमले, 3 अफराद हलाक, 33 जख्मी। पुलिस चौकी के नजदीक किया गया धमाका, किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की धमाकों की जिम्मेदारी। नाइजीरिया के लागोस में गैस धमाका, 1 बच्चे समेत 5 अफराद हलाक। गैस शॉप में आग लगने से हुआ धमाका, 10 अफराद को किया गया रेस्क्यू। मोंटाना में तेज हवाओं की वजह से जंगल में तेजी से फैल रही है आग। कई इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। आग की जद में आने से 1 शख्स हलाक। कोलंबिया में शदीद बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर, लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों और गाड़ियों को पहुंचा है नुकसान। मिट्टी के तोदे से खातून की लाश बरामद। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान आज T20 सीरीज का पहला मैच जयपुर में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। नए कोच और नए कप्तान का पहला इम्तिहान। टीम इंडिया नए कोच राहुल द्रविड़ और नए कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में नए जोश से जयपुर में उतरेगी, जबकि विलियमसन की गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड की कमान तेज गेंदबाज स्टिम साउदी के हाथों में होगी। विलियमसन ने टेस्ट सीरीज में तरोताज़ा रहने के लिए खुद की T20 सीरीज से अलग कर लिया है। टीम इंडिया में कुछ नए या निस्बतन खिलाड़ियों को मौका दिया गया। इनमें ऋतुराज, वेंकटेश, हर्षल पटेल और अवेश खान को शामिल किया गया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका